जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भागवती यथार्थ की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, उपस्थित भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज सुबह सकाल जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। भगवान की इच्छा पर ही जगत चलता है और सब कुछ भगवान का। भगवान जगत का कैसे कल्याण होगा, भगवान सब कुछ रचना किया है। और शास्त्र में ऐसे वर्णन है, ईशं वासं मिदं सर्वं यत्किंच जगत जगत् तेन तक्तेन भुंजिता मांगेदा कस्य सिद्धधनम। ये जगत जो कुछ भी है, हम लोग भोजन करते हैं, जो कुछ संसार में है सब भगवान का है। यही सोचकर हम लोग को भगवान का सेवा करना चाहिए। जब हम लोग भगवान का सेवा करेंगे और भगवान जगत में से ही ईशं वासं मिदं सर्वं यत्किंचा जगत जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य धनम। ये सब कुछ भगवान का है। हम लोग खाते रहते हैं भगवान की कृपा से। और ये पंच महाभूति भगवान का दिया हुआ है, शीत अब तेज मरुत व्याम। जो मिट्टी में हम लोग रहते हैं भगवान का, जो वायु लेते हैं भगवान का, जो पानी है वो भगवान का जल, और जो वायु लेते हैं वो वायु भगवान का है। भगवान की सब है। और ये आकाश जो है, आसमान, ये भगवान का सब कुछ। हाँ, और अग्नि जो आग है हम लोग के शरीर में वो भगवान, सभी भगवान का है। हम लोग को भगवान कृपा करके दिए हैं, इसीलिए संसार में आके हम लोग को भगवान को मानना चाहिए। जो भगवान को मानेंगे तो हम लोग का क्या होगा, भला होगा। हाँ, जब भगवान के शरण में हम लोग आएंगे तो हम लोग का भला होगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति स्वयत सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान का निर्देश पर सब कुछ होता है। अब भगवान इस जगत का भला के लिए सब कुछ रचना किया। जैसे एक आदमी एक प्रांत में जा रहा था, जंगल तरफ प्रवेश कर रहा था, देखा है तो ऐसे ही प्रवेश कर रहा था जंगल में, देखा है जो पेड़ है, हम जो बांग्ला में कुमड़ा बोलता है, पेड़ कितना छोटा छोटा पेड़ है, लंबा लंबा पेड़ है, लेकिन इतना इतना बड़ा कुमड़ा होता है, जो हिंदी में भोपाला बोलता है, कुद्दू बोलता है। हाँ, इंग्लिश में क्यूकम्बर ना, ये पंकिन। हाँ, और उसको देखकर उसका मन में आया, कितना छोटा पेड़ है, कितना बड़ा फल बनाए भगवान। हाँ, कुछ दूर जाके से देखा बटगद है। हाँ, कुछ दूर बाद देखा बट पेड़ है, जो बटगद बोलता है हम लोग। देखा इतना बड़ा पेड़ है। हाँ, इतना एरिया लेके पेड़ है, इतना बड़ा है, विशाल, बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन फल बनाए कितना छोटा छोटा। बोले ये क्या भगवान बनाए हैं, क्या भगवान का लीला है, कैसे बनाए। इतना छोटा पेड़ है, इतना बड़ा फल, जैसे कुमड़ो भोपाल है बोलते हैं, कद्दू जैसे ही इतना तो बड़ा फल होता है, छोटा छोटा पेड़। क्या भगवान, आप तो जब हो गया उस सोचकर, क्या बनाए आप, छोटा पेड़ इतना बड़ा फल और बड़ा पेड़ इतना छोटा छोटा फल। ठीक है, इसका मान में क्या कारण समझ में नहीं आता था उसको।
वो जाके क्या बैठते बैठते सोचा है, वो टायर्ड हो गया था, चलते चलते इतना है धूप में ऐसे ही चलते चलते टायर्ड हो गया था। वो तो भोपाला के पेड़ पे तो कोई विश्राम नहीं ले सकता है, बदगज का नीचे में वो विश्राम लिया। विश्राम लेते होते घोड़ निद्रा में सो गया। सोने के बाद के 2-4 फल गिरा उसका ऊपर में, टप 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 के गिरा। वो तो अचानक उसका नींद टूट गया। जो टूट गया तो उसको समझ में आ गया तो भगवान कितना कृपालु है। अगर वही जो भूपाला फल मेरा ऊपर गिरता है तो इतना तिंटू, तो मेरा हाल क्या होता, हम तो मर जाते यहाँ। और भगवान इसे प्लानिंग करके बनाए हैं, योजना करके, जो इतना बड़ा पेड़ है उसका छाया भी है, कोई भी आके आश्रय ले सकता है। इसका फल अगर ज्यादा बड़ा होगा तो कोई नहीं बचेगा तो गिरेगा। हाँ, इसीलिए भगवान ने क्या किया, छोटा छोटा पेड़ बने। वहां क्या क्या वो भगवान को प्रशंसा किया, धन्यवाद किया। हे भगवान, आप ये सृष्टि रचना किया है, कितना प्लानिंग करके किए हैं आप। कोई आदमी अगर सोएगा ये इसका छाया में आश्रय लेगा, और ज्यादा बड़ा पेड़ ये फल होगा तो गिरेगा उससे सिर पर, तो क्या होगा, मर जाएगा। इसलिए भगवान आपने कितना योजना कर, कितना प्लानिंग करके बनाए। और जैसे ही दूसरा पेड़ बनाए भगवान, वो नारियल है। नारियल देखिए, नीचे में पानी है, ऊपर में भी पानी है। नीचे पानी लेकर ऊपर में रखे हैं भगवान, और उसमें खाना भी है, पानी भी है। हाँ, खाना है और पानी है। और ऐसे हम सुना है, कभी देखा है नहीं, नारियल किसका ऊपर नहीं गिरता। क्यों? उसका आंख है। नारियल को आप निकालने के बाद, खोसा निकालने के बाद देखिएगा, उसका नारियल में आंख है, 2-3 आंख, 3 आंख होगा, चक्षु है। इसीलिए नारियल किसका ऊपर गिरता है, ये भगवान का इतना ऊपर में रहते हुए भी किसका ऊपर नहीं गिरता है, कोई आदमी का ऊपर नहीं गिरता। ऐसे ही क्या बात। हाँ, और भगवान ने कितना प्लानिंग करके बनाए, ये सब अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और ऐसे फॉरेन लोग जो इंडिया में आए हैं, ऐसे सब कुछ सर्च करने के बाद देखा है तो नीचे से पानी कैसे ऊपर में गया है, और रिसर्च करके भी कोई पता नहीं चला। और जहां पानी भी है, खाना भी है, और ये क्या अद्भुत भारत भूमि है, जहां पानी भी है, खाना भी है। कोई अगर बाढ़ आया, बन्या आया, ऊपर में चला गया, हाँ, ऊपर में बैठ के वो फल खा सकता है और पानी भी पी सकता है। ऐसे फल खा के नीचे आने पड़ेगा पानी पीने के लिए, वो भी नहीं है। भगवान ने इसे प्लानिंग करके बनाए। ये जगत को भगवान अद्भुत अद्भुत भाव से बनाए। जैसे हाँ, एक बाता भी बनाए भगवान, वो देखिएगा, बाता में कब चढ़ाने के लिए जाएंगे जो आप, कितना स्पंज बनाए हैं, उसका अंदर में मिठास, हाँ, हाल है। भगवान कैसे बनाए। वही नारियल का बाली देख, सोचिए ना, नारियल ऊपर से गिरेगा, उसका जो चमड़ा है कैसे भगवान ने बनाया, उसका कवर, छिलका किसने कैसे, छिलका कैसे प्लानिंग से बनाए, जो गिरने से नहीं फटेगा। हाँ, ही भगवान का सब अद्भुत प्लानिंग है। और जो हरा हुआ पेड़ है, एक ही हरा हुआ पेड़ है, उसमें से किसका लाल फूल है, किसका भी सादा फूल है, और किसका भी हरा रंग से फूल है, और खुशबू भी किस्म किस्म का है। सुगंधिराज, जो सुगंधिराज फूल है, उसमें से कुछ खुशबू है, सादा फूल है, लेकिन उस खुशबू है, वो खुशबू कहाँ छुपा हुआ है हम लोग को पता नहीं चलता है। लेकिन हम लोग क्या अनुभव कर सकते हैं, हम लोग अनुभव करते हैं तो कितना स्वीट स्मेल है। जो बेल फूल है, जिसको हम लोग जूही बोलता है, और हाँ, मल्ली फूल बोलता है, बेल फूल जिसको बोलता है, वो देखिए सादा फूल। सुगंधराज जैसे वो सादा है, वो भी सादा है, लेकिन उसका स्वीट स्मेल दूसरा है, इसका भी स्वीट स्मेल दूसरा है। कहाँ छुपा हुआ है, जैसे उसको हम लोग देख नहीं पाता है, ये चक्षु में, ये जड़ चक्षु में हम लोग देख नहीं पाते, वैसे ही भगवान को हम लोग भी हम देख नहीं पाते, और यही चक्षु में हम लोग देखने, लेकिन उसका सुगंध को जैसे कि हम लोग अनुभव करते हैं, ऐसे ही भगवान को हम लोग, भगवान का सत्ता को और भगवान का जो गुण को हम लोग अनुभव कर सकते हैं।
जैसे प्रसाद हम लोग जो भोजन लगाते हैं, ऐसे ही हम लोग नॉर्मल दाल भात सब्जी लगाते हैं, कोई फल लगाते हैं, लेकिन जब वो महाप्रसाद बन जाता है उसका स्वादिष्ट दूसरा स्वादिष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रसाद जो है सर्व दुख का नाश करने का एक औषधि है। हाँ, प्रसाद सर्व दुखानं अनिरोष प्रजायते प्रसन्न चेतसासो बुद्धि पर्जवति स्थिते परमानंद सो प्रसाद जार नाम जार प्राप्ति दुख अंतर्धान से प्रसाद प्रतिष्ठित जय निश्चय आत्मनिष्ठा बुद्धिता स्थिति अवस्थिति। ये जगत में जो प्रसाद ग्रहण करता है, प्रसाद सर्व दुखानं, भगवान कहते हैं प्रसाद जो प्रत्येक दिन जो प्रसाद पाता है उसका दुख चला जाता है। दुख हरण होने का एक ही रास्ता क्या? प्रसाद। प्रसाद को दो भाग से विभक्त किया जाता है, एक भगवान का कृपा है और भगवान का जो प्रसाद, भगवान जो आस्वादन करते हैं प्रसाद। हाँ, प्रसाद का मतलब है, प्र का मतलब है प्रभु, सा का मतलब साक्षात स्वयं, हाँ, द का मतलब दृष्टिपात करते हैं। जो भगवान दृष्टिपात करते हैं वो प्रसाद बन जाता है। इसीलिए हम लोग को भगवान का चरण में अर्पण करके भोजन करना विधि है। भगवान कहते हैं यत् करोसि यत् स्नासि यत् जोसि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत् करोसि मदर्पणम्। भगवान कहते हैं जो कुछ संसार में तुम हवन करते हो, खाते हो, अनुष्ठान करते हो, सब हमको अर्पण करो। भगवान अर्पण करने का विधि दिया है और हम लोग जब अर्पण नहीं करते हैं हम लोग चोर बन जाते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान कह दिए हैं, हम लोग अर्पण नहीं मानते नहीं है। भगवान कहते हैं इसे जो नहीं मानता है उसका क्या हाल होता है? यज्ञाशिष्टा सनसंतो मुच्यन्ते सर्व के विषा जे भुजन्ते तगं पापा जे पचन्ते आत्म कारणा। जो भी संसार में आकर भगवान को अर्पण नहीं करता है, ये तृतीय अध्याय का 13 नंबर श्लोक में, जो संसार में आकर भगवान को अर्पण नहीं करता है वो क्या करता है? प्रति ग्रास ग्रास में वो पाप भोजन करता है। क्या करता है? पाप भोजन करता है। जो कोई पाप भोजन करता है वो उसको शांति कैसे मिलेगी? हम अगर पाप भोजन करेंगे, अब पाप कैसे होता है? भगवान को जो छुपा के हम लोग खाते हैं वही पाप बन जाता है। इसे भगवान देते हैं सब कुछ। ये जो चावल हम लोग लाए हैं भगवान की कृपा से हुआ, दाल जो लाए भगवान की कृपा से हुआ, जो कुछ हम भोजन बनाते हैं भगवान की कृपा से आए। लेकिन हम लोग भगवान विधि दिए हैं हमको अर्पण करो, हम लोग क्या करते हैं? छुपा के खाते हैं। जब हम लोग छुपा के खाते हैं तो हम लोग का दरिद्रता आ जाता है। इसका बहुत प्रमाण है। ऐसे ही तो भगवान मित्र के साथ लीला किए हैं। कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा से लीला से वर्णन हुआ है। सुदामा एक दिन छुपा के खाया था, गुरु माँ ने चना दिए थे, सुदामा छुपा के खा लिया। हम लोग यही सुदामा नहीं, सुदामा खत्म दे के खाते हैं। हाँ, और छुपा के खा लिया था। वो सोचा क्या भगवान कोई देख नहीं पाया है और तो खा लिया था। तो भगवान तो लीला विलास करते हैं। वही सुदामा को बाद में भेंट हुआ सुदामा का साथ। सुदामा को बहुत दिनों से दरिद्रता भोगने पड़ा। हाँ, उसका बाद भगवान का कृपा से फिर उसका सब कुछ भरण पूर्ण हो गया सब कुछ। वैसे ही संसार में इसके उदाहरण दिए हैं। जो भी भगवान को छुपा के खाता है वो दरिद्र बना है। और ऐसे ही हम लोग को अगर बोलेंगे वो उसका उतना तो बहुत धन है वो तो भगवान को नहीं देता है। लेकिन भगवान जो थे उस टाइम कौन से भी था, है ना? ऐसे कौन से वहां बहुत भी धनी थे, लेकिन वो क्या हुआ है? 2 दिन के लिए सब विनाश प्राप्त हुए हैं। भगवान को छुपा के जो भी कुछ कोई करता है, खाता है,
वो 2 दिन के लिए ठीक रहता है, उसके बाद विनाश हो जाता है। क्यों? भगवान ऐसे जैसे ही गीता में कहा है वैसे ही होता है। भगवान की इच्छा पर जगत चलता है। भगवान कहते हैं मेरा इच्छा पर जगत चलता है। जो संसार में काम को मानता है, मेरा आदेश को पालन करता है, उसका हर चीज भला होता है। अब भगवान रक्षा करते हैं अपना भक्त। हाँ, जो भक्त बन जाता है उसको भगवान रक्षा करते हैं और विनाश प्राप्त नहीं होता है। लेकिन भगवान को छुपा के जो खाता है वो दरिद्र होता है। भगवान को छुपा के जो भी कुछ कोई करता है, हमको तो कोई देख नहीं पाता है, और अभक्त बन जाता है, वो विनाश हो जाता है। हाँ, भगवान का जो भक्त होता है उसको कोई विनाश कर नहीं पाता। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कुंतय प्रतिजाने न मे भक्त प्रणिष्यति। अति शीघ्र जावेशे भाव दुराचार धर्म भाव हवेदार भक्ति ते अमान। हे कुंतय प्रतिज्ञाए सुनाए अमान। আমার যে ভক্ত হয় नाश नहीं था। जो भी संसार में आकर भगवान का भक्त बन जाता है वो कभी नाश नहीं होता। क्या भगवान कहते हैं? अति शीघ्र जावे से भाव दुराचार, तार दुराचार भाव उसका चला जाता है। जैसे ही उदाहरण दिए भगवान, जैसे ही दस्यु रत्नाकर डाकत था, वो जो भगवान का चरण शरण ले लिया, उसका क्या हुआ? दुराचार भाव चला गया, वो वाल्मीकि बन गए। जो वाल्मीकि बन गए जगत में विख्यात श्रेष्ठ होंगे। और भगवान वाल्मीकि रामायण रचना किए और हम लोग आज सुनकर उसको मुग्ध होते हैं। तो उसी उदाहरण भगवान देके सब कुछ कराए। जगत में जो जो कुछ हुआ है भगवान उदाहरण देके कराए। वाल्मीकि जैसे था, हर रोज का मर्डर कर रहा था। मर्डर करने वाला आदमी है वो, फिर वाल्मीकि रामायण लिख दिया। किसका कृपा से? भगवान की कृपा से। भगवान ऐसे करके दिखाए, जो भी उनका चरण में शरण लेता है उसको कोई विनाश कर नहीं पाता। और जो भगवान का भक्त होता है भगवान उसको श्रेष्ठत्व हासिल देते हैं। क्यों? भगवान भक्त के लिए चोरी करते हैं। भगवान भक्त के लिए, भक्त का प्रशंसा के लिए भगवान जगह जगह पर अपना पकड़ा गया है। लेकिन भक्त लोग छोड़ दीजिए। माखन चोरी में आप लोग देखे हैं, लीला विलास भगवान करते हैं। सका लोग से भाग गया, लेकिन भगवान ने खड़ा हो गया, भगवान को पकड़ लिया, गोपाल को पकड़ लिया। वैसे भगवान चोरी किए भक्त लोग के लिए। जैसे ही माधवपुरी, उनका मन में इच्छा था हम थोड़ा खीर खाएंगे, मन में इच्छा था थोड़ा खीर खाएंगे। इतना दूर पैदल के आए, सुनता है गोपीनाथ, खीरचोरा गोपीनाथ जो है, वहाँ गोपीनाथ जी का खीर बहुत अच्छा होता है। थोड़ा खाने के पसंद का मन करता है, कैसे खाएंगे, हमको तो कोई पहचाना नहीं देगा को। स्वयं भगवान ने सुन लिया आवाज, जब मेरा भक्त का खाने का इच्छा हुआ है। तुरंत क्या किए? जो भोग लगाए, जैसे हम लोग ब्राह्मण देव भोग लगाए, ऐसे भोग लगा के बाहर में आए। ऐसे ही खुरी में जो टोकरी में लगा हुआ था सब भोग, ब्राह्मण देव सब ले लिया और एक खुरी नहीं। कहाँ गया ब्राह्मण देव? सबको पूछा, तुम लिया? अंत में प्रवेश किया था? आप प्रवेश किए थे? आप प्रवेश किए थे? बोले नहीं, हम लोग कोई प्रवेश नहीं किया। कहाँ गया? तो जो सो के रहा था ब्राह्मण देव, से हम लोग सोते हैं खाने का बाद, सोते होते कहाँ चला गया, कौन ले लिया? सपना देश दी भगवान। हम मेरा धोती का नीचे में रखा है, वही जो मेरा भक्त है माधवेंद्रपुरी वृंदावन से आया, उसके लिए हम रखा है। उसका मन हुआ था दिल्ली जाने के लिए, जाओ उसको दो। न ब्राह्मण देव को मालूम था उसका नाम कि ये माधवेंद्रपुरी है। चिल्लाने लगा, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है? इतना बड़ा भक्त है, उसका लिए भगवान चोरी किए हैं। क्या चोरी किए? खीर चोरी किए। आज खीर चोरा गोपीनाथ रेमुना में है। भगवान गोपीनाथ भक्त के लिए खीरी चोरी किए हैं। ऐसे ही बहुत बहुत प्रमाण है। भक्त के लिए भगवान क्या करते हैं?
हर कुछ उपाधि को सहन कर लेते हैं। जैसे और बड़ा घटना है वृंदावन में, बहुत बड़ा घटना है वृंदावन में। ऐसे हुआ जो जरासंध सब मरने के बाद जरासंध था, ऐसे जरासंध ने क्या किया ना सोचा, ऐसे ही कृष्ण है, कृष्ण को मारने का एक ही रास्ता है क्या, वो एक मंत्र उसको मालूम था क्या, नमः ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र उसको मालूम था। जय भगवान श्री कृष्ण गो माता लोग को प्रेम करते हैं और ब्राह्मण लोग भी प्रेम करते हैं। तो ब्राह्मण लोग को अगर बुला के भोजन दिलाएंगे तो खुश हो जाएंगे ब्राह्मण लोग। और प्लानिंग किया, ये लोग को अगर भर पेटा खिलाएंगे, दान दक्षिणा देंगे, ये लोग खुश हो जाएगा, आशीर्वाद हमको करेगा। तो ऐसे प्लानिंग किया। सब ब्राह्मण लोग जितना थे द्वारिका में सब ये लोग को बुलाए, और ऐसे ब्राह्मण लोग को सब जितना ब्रजवासी जो जितना ब्राह्मण थे सब बुला के ऐसे खिलाया। जो खिला के सब पहले एंट्री जो पास एंट्री होता है सबका एड्रेस लिखा, नाम ठिकाना घर का है सब लिखा। लेकिन प्रसाद भोजन से खिलाने के बाद बोलो तुम लोग तो खा लिया और दान दक्षिणा ले लिया, अभी मेरा काम है क्या, हमको आशीर्वाद करो। हम 17 बार हार गया है कृष्ण से, इस बार जैसे हम मेरा विजय का अवसर होगा। अगर तुम लोग आशीर्वाद नहीं करोगे, तुम लोग का एड्रेस मेरा पास है, सब कुछ मार डालेंगे। हाँ क्या जबरदस्ती आशीर्वाद करना है। तो लोग तो यही से हम लोग पहले सोचने से नहीं करते, कृष्ण का अगेंस्ट में हम लोग जाएंगे, कृष्ण से धारेंगे। लेकिन भगवान कृपालु है, भगवान कृपालु है। ये लोग क्या क्या आशीर्वाद तक कर दिया। पहले तो बोलते हाँ आशीर्वाद करता है तुम्हारा विजय होगा, किसका साथ न कृष्ण का से, तो होगा मत सर में चिंतन आ गया। तो 17 बार हारने के बाद यही जो विजय होने का आशीर्वाद मिल गया, तो ब्राह्मण लोग को छोड़ दिया, बोला जाओ। अब ब्राह्मण लोग ने सीधा वहां से गया भगवान का पास, भगवान हम लोग को बचाइए, ऐसे हम लोग को खिला के बाद में बोलता है ऐसे तुम लोग आशीर्वाद करो इसके लिए, और हम लोग तो इसे कर दिया। तो भगवान ने क्या किया, भक्त लोग के रण छोड़ हुआ है। जो भगवान रण में गए जरासंध से भागने लगे और जाके पर्वत में उछलने लगे। तो जरासंध सोचा है, जरासंध आग लगा दिया। तो ये लोग सोचा कि और भगवान ने प्लानिंग कर लिए, तुरंत द्वारिकापुरी बना लिए, और वहां से पर्वत से जाकर समुद्र पे लंबर प्रदान किए। ये लोग सोचा मर गया, अब भगवान द्वारिका बना के वहां चला। ऐसे भगवान का लीला बहुत, और वर्णना करने का समय नहीं है, बहुत कुछ है। लेकिन भगवान भक्तों लोग के रण छोड़वा है सब कुछ। जय वृंदावन बिहारी लाल के, जय मनादरान के, जय माँ तुलसी महारान के, श्रीमद भगवती दास के, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।
सर्वात्म से विजय दे श्री कृष्ण जय की जय की जय निताय गौर भवानंदे।